बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज यकीनन आप खैरियत से होंगे। आई विल फोकस कैम ऑन यू एंड स्टॉप मेकिंग माय ओन वीडियो। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। एसएलओ बेस्ड पंक्चुएशन एक्सरसाइज पहले तो हमने पंक्चुएशन सीखी थी। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक अनपंक्चुएटेड उठाएं और उसको पंक्चुएट करना शुरू कर दें। साथ साथ पहले से हमने पंक्चुएट करके रखा हुआ है ताकि उस वक्त कोई दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, इसी तरह द मेन इन क्वेश्चन, जब बहुत सारे कुछ नाम आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अवॉइड करें दिस एंड दैट, तो उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख दें दुआ अली शाहबान और वो कागज लगा के ब्रैकेट कर दें डिजर्व अवार्ड्स। द मेन इन क्वेश्चन फिर नहीं होगा, द गर्ल्स इन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेट मी करेक्ट यू। इधर गर्ल्स इन क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयरलिफ्ट। अब एयरलिफ्ट में बहुत सारे ममालिक ने, जब हमने आगे लिस्ट देनी है तो क्या करते हैं, हम कॉलन लगा देते हैं। इटली, बेल्जियम, पाकिस्तान, फ्रांस। ठीक है, तो साथ में कामा लगा देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में देयर अपॉस्ट्रोफी आता है, नो रूम फॉर एरर, कामा। अब जिसने कहा है, ये किसी ने कहा है कि देयर इज नो रूम, सैड द इंजीनियर। किसने कहा? इंजीनियर ने कहा। तो जिसने जो कहा है उसको हमने इन्वर्टेड कामास में कर देना है। फिर उसके बाद कामा लगाना है, जिसने कहा है उसको उसका आगे लिख देना सैड द इंजीनियर। ठीक है, फिर कामा, फिर किसी वही एक और बात उसने कही है, आगे वही स्टेटमेंट एक और उसकी कंटिन्यूटी आ रही है। सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन। तो गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, हमने हर कैलकुलेशन को डबल चेक करना है। इंजीनियर ने दो बातें कही हैं, एक यहाँ पे कही है, कामा लगा दिया, आगे फिर एक और बात उसने कह दी है कि सो वी हैव टू डबल चेक द कैलकुलेशन। उसकी दोनों बातों को हमने इन्वर्टेड कामास में कर देना। तो पहले भी उसके कामा आएगा, बाद में भी कामा आएगा, यहाँ पे भी आएगा, उधर भी आएगा। इंजीनियर के वो सैड द इंजीनियर से पहले भी कामा, बाद में भी कामा। बाकी जो बातें कही हैं उसको हमने इन्वर्टेड कामास में कर दिए। तो ये उसकी बात अभी जारी है, एरर। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ से स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, कैपिटल लेटर से नहीं हुआ। जज असलम later to be nominated for the Supreme Court had ruled against civil rights. ठीक है, Supreme Court had ruled against। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जज असलम, ठीक है, आगे कुछ मजीद कोई अंडरस्टूड सी बातें हो तो उसके लिए हम 2-3 डॉट्स लगा देते हैं, डैशेस लगा देते हैं। ठीक है, लेटर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट। फिर आगे कुछ अंडरस्टूड सी बातें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दिस एंड दैट हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, तो बजाय लंबा लिखने के उसने आगे डैश लगा दी, डॉट्स लगा दिए और फिर हैड रूल्ड अगेंस्ट द सिविल राइट्स। ठीक है, तो कोई चीज़ छोड़नी हो तो उसके लिए ये डॉट्स डैशेस लगा देते हैं। इन लास्ट वीक के अपॉस्ट्रोफी एस होता है किसके लिए, कि किसी चीज़ के कब्जे के लिए कोई पोजीशन जाहिर करे। न्यूयॉर्कर एक मैगजीन है, वन ऑफ माय फेवरेट मैगजीन्स। ठीक है, अब उसने न्यूयॉर्कर का नाम, लास्ट वीक का जो न्यूयॉर्कर मैगजीन है, ठीक है, न्यूयॉर्कर है इसमें, उसके बाद उसने उसका नाम लिख दिया है, उसके बाद कामा लगाया। ठीक है, कामा बनता है। अब आगे कहता है वन ऑफ माय फेवरेट मैगजीन, एक और बात कर दी, फिर कामा लगा दी। ठीक है, जो बातें हम करते जाएंगे कामास लगाते जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है आगे कि आई एंजॉयड रीडिंग लीलैंड्स आर्टिकल्स। लीलैंड्स के आर्टिकल्स क्या थे? लीलैंड्स के आर्टिकल्स, हाउ नॉट टू गो कैंपिंग। और आर्टिकल्स क्या थे? हाउ नॉट टू गो कैंपिंग। आर्टिकल्स को उसने फिर इन्वर्टेड कामास में कर दिया, कि जो उसका आर्टिकल था उसको इन्वर्टेड कामास में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यस अली सैद, यस और नो को हम इन्वर्टेड कामास में कर देते, कामा लगा दे, अली सैद, फिर कामा आ गया। फिर उसने कहा क्या है, आई विल बी होम बाय 10। जो उसने अल्फाज किए गए उनको हमने इन्वर्टेड कामास में कर देना है। अब बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट में
देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ एक बात करनी थी, ठीक है। और वो क्या बात थी? आगे डबल डैश लगा दी, जो बात करनी थी उसको हमने डबल डैश लगा के बता दिया, स्टडी टिल डॉन, कि सहरी तक पढ़ना, ठीक है। स्टडी टिल डॉन का मतलब सहरी तक पढ़ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जितनी भी रेड कलर से हमने की ये सारी की सारी अनपंक्चुएटेड चीजें, इसको हमने पहले थे इस वजह से पंक्चुएट किया कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है और फिर उसमें इश्यूज आते हैं। मोंटेन रोड, मोंटेन एक राइटर का नाम है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर। मोंटेन रोड द फॉलोइंग, अब जो उसने लिखा वो आगे हमने कॉलन लगा के इन्वर्टेड कॉमास में कर दिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, अ वाइज मैन नेवर लूजेस एनीथिंग इफ ही हैज हिमसेल्फ, वो इन्वर्टेड कॉमास, नेवर लूजेस एनीथिंग एक बात होगी, फिर कॉमा लगा दिए, इफ ही हैज हिमसेल्फ तो दूसरी बात होगी और फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिए। तो जो जो आपकी बातें होती हैं छोटी छोटी, उनको आप कॉमा लगा देते हैं आगे, उसी का नेक्स्ट हिस्सा होता है, तो फिर वो आपको उसको मजीद आप बढ़ा देते हैं और लिख देते हैं और उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं, ठीक है। या मोंटेन रोड द फॉलोइंग, दो चीजें उसने लिखी, ठीक है। लिस्ट के लिए होता है ना, दो बातें उसने लिखी है, लिस्ट के लिए होता है, लिस्ट के लिए हमने कॉलम लगा दी। तो ये ना मैंने आपको साथ साथ पंक्चुएशन क्यों लगाई गई है उसकी वजूहात आपको बता दी है, ठीक है बेटा। Yes, sir. और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। हैव अ नाइस टाइम, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।